हाय गाइस, आई एम अवैस रोतिया, सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी। आज हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ की चालू करने वाले हैं जिसमें हम बुक रिव्यू करा करेंगे डिफरेंट बुक्स का, जो कि किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में एक बार तो पढ़नी ही चाहिए। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बिफोर मेमोरी फेड, जिसको हमारे इंडिया के फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फालिया नरीमान सर ने लिखा हुआ है। इस बुक में उन्होंने अपने चाइल्डहुड से लेके अपने करियर के पूरे एक्सपीरियंस को सिर्फ 400 वर्ड्स में सिंप्लीफाइड वे में डिफाइन करा है। इस बुक में फालिया नरीमान सर ने सिर्फ अपने लीगल करियर के बारे में नहीं, बल्कि इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगल एंड पॉलिटिकल जो भी इवेंट्स हुए और केसेस हुए उनके करियर के टाइम पर, उसके बारे में भी डिफाइन करा। साथ ही साथ फालिया नरीमान सर ने अपने करियर की जो भी लर्निंग्स हैं और हार्डशिप जो भी उनको प्रॉब्लम आई हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक्सपर्ट उसके बारे में भी डिफाइन करा है। उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पर अपने रिफ्लेक्शन भी दिए हैं, क्यों उन्होंने अपने पोस्ट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट से रेजिग्नेशन दिया है उसके बारे में भी बात करी। साथ ही साथ उन्होंने पोस्ट इमरजेंसी जो इंडिया में किस तरीके का एनवायरनमेंट था उसके बारे में उन्होंने बुक में साथ ही साथ अपने एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो उनकी जर्नी रही है उसके बारे में कहा। और साथ ही साथ उन्होंने एक अपनी जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल गवर्नमेंट पे एक पूरे चैप्टर के बारे में जो बात करी। बुक के स्टार्टिंग में फालिया नरीमान सर ने अपनी जर्नी ऐसे जूनियर एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट में बताई है, और साथ ही साथ उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है वो जमशेदजी कांगा सर के चैम्बर्स में बताया है। साथ ही साथ उन्होंने जमशेदजी कांगा सर का एक कोट कहा है जिसमें एडवोकेसी की जो आर्ट होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि जो भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है उसको हम सिंपल कैसे बनाएं, और जो सिंपल चीज़ होती है उसको कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाएं। ये वाला थोड़ा लेट हो गए थे डिवीजन के सामने प्रोसीडिंग में आने से, तो किस तरीके से फालिया नरीमान के लिए वो अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी डेवलप हो गई थी, जहाँ पर उन्होंने केस प्रेजेंट करा जस्टिस चांगला के सामने। और जब नानी पालिकवाला आए तब उन्होंने जस्टिस चांगला को जजमेंट देने से पहले इंटरप्ट करा, तो जस्टिस चांगला ने नानी पालिका से कहा कि मुझे नहीं लगता आप इस केस में कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो कि इतने अच्छे तरीके से नरीमान सर ने डिफाइन करा। ये जो इवेंट है हमें बताता है कि जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो हमको उसको अपने दोनों हाथों से ग्रैब करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज क्या कल क्या होगा या नहीं होगा। जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। आइडिया ऑफ प्रोफेशनल्स के बारे में बताया है, जहाँ पर उसको उन्होंने अपने चैप्टर 4 लॉयर एंड लीगल प्रोफेशन में भी डिस्कस करा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लॉयर जो हैं एक अपनी सोसाइटी में इम्पोर्टेंट प्लेस मिला हुआ है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो डिफाइंड है। यहाँ पर फालिया नरीमान सर ने एक और एस्पेक्ट के बारे में कहा कि लीगल जो लॉयर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है लीगल एजुकेशन में, जहाँ पर उसको एक एथिकल कंटेंट पढ़ाया जाता है और उनको अपने प्रोफेशन के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से हमको वर्क करना चाहिए अपने प्रोफेशन में। और उन्होंने कहा है कि जो हमारा लीगल एजुकेशन है वो अपनी एथिकल कंटेंट खोता जा रहा है। उन्होंने लीगल करियर के एक और एस्पेक्ट को डिफाइन करा, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक फेमस अमेरिकन लॉयर को कोट करते हुए, इनका नाम क्लियरेंस डोरो है, उनको डिफाइन करते हुए बताया कि एक लॉयर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो एक अपने क्लाइंट को डिफेंड करना होता है, चाहे कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो, उस क्लाइंट के खिलाफ हो कि उस क्लाइंट ने गलत वर्क करे। लेकिन एक लॉयर का ये जिम्मेदारी बनती है कि जब उसके खिलाफ कोई, अगर उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, एक लॉयर की जिम्मेदारी है उसको क्लाइंट को सपोर्ट करना और उसका डिफेंड करना। और फालिया नरीमान सर ने लॉयर की एक और इंस्पेक्ट को डिफाइन करा है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि लॉयर जो है एक सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंस प्लेस और कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से भी पाते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी इंडस्ट्रीज हो रही तो वो लॉयर ही सबसे पहले पर्सन होता है जो उस इंडस्ट्री के खिलाफ बोलता है, चाहे वो उसके क्लाइंट को डिफेंड करना हो या फिर कोई भी एक्शन जो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी के खिलाफ ले रही हो या जस्टिस के खिलाफ ले रही है। प्रिंसिपल को फालिया नरीमान सर ने सिर्फ डिफाइन ही नहीं करा, इसको वो फॉलो भी करते हैं, जो कि हम उनके चैप्टर 16 में देख सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी केस में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को डिफेंड करा है, जिसकी वजह से उनको पूरे वर्ल्ड से क्रिटिसिज्म भी मिला था, लाइक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वगैरह से क्रिटिसिज्म मिला था। और साथ ही साथ उनको उपेंद्र बख्शी ने इसके लिए क्रिटिसाइज़ करा था डिफेंड करने के लिए। दी एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म उन्होंने जजेस के बारे में भी बात करी है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि जो सीनियर मोस्ट 5 जजेस होते हैं वो नेसेसरी नहीं है को नॉलेज और विजडम में बेस्ट हो। वो कोई भी जो 5 सबसे बेस्ट अगर हम देखते हैं उनको नॉलेज और विजडम के रूम में देना चाहिए, ना कि सीनियरिटी के बीच। पूरी बुक में हम देख सकते हैं कि फालिया नरीमान सर एक फंडामेंटल राइट्स के स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं, और वो फंडामेंटल राइट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो बिलीव करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फंडामेंटल राइट सिर्फ रिस्टोर्ड ही नहीं करे जाते, वो गारंटेड करे जाते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि हमारे लोगों के फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट। आल्सो सेड दैट द फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं वो प्राइमरी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उसका सेफ गार्ड है।
और इसका हम एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ तब भी देख सकते हैं जब उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे अपनी एडिशनल सोलिसिटर जनरल की पोस्ट से रिज़ाइन करा था, क्योंकि वहाँ पर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे थे लोगों के, जिसके लिए उन्होंने जो कि गवर्नमेंट की टायरेंट गवर्नमेंट की वजह से हुए थे। नरीमान सर के फंडामेंटल राइट का बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने इसकी वजह से अपना एडिशनल सोलिसिटर जनरल की पोस्ट से भी रिज़ाइन कर दिया। उनका मानना था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्राइमरी है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका सेफ गार्ड है। इस पूरी बुक में हम ये देख सकते हैं कि फाली नरीमान सर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले इंसान थे, और जो कि गलत चीज़ों के खिलाफ अपनी ओपिनियन देने से, आवाज़ उठाने से डरते नहीं थे। थ्रू आउट द होल बुक फाली नरीमान सर अपने रीडर्स को एंगेज रखती हैं थ्रू अपनी स्टोरी टेलिंग की स्किल्स से, कि किसी भी रीडर को इस बुक को अंडरस्टैंड करने में मदद करे, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो या फिर लॉयर या लॉ स्टूडेंट हो या फिर कोई ऐसा हो जो कि लॉ से रिलेटेड नहीं है। ये बुक कोई भी रीड कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल वे में फाली नरीमान सर ने डिफाइन करा हुआ है सारे कॉन्सेप्ट एंड अपनी जो भी एक्सपीरियंस है। ये बुक सिर्फ फाली नरीमान सर की ऑटोबायोग्राफी तक ही लिमिटेड नहीं है, और उनके प्रोफेशनल करियर और उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से लिमिटेड नहीं है। ये इस बुक में आपको पूरे इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा इंडियन लीगल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री का आउटलुक देख पाएंगे, जो कि एक सिंपल वे में डिफाइन करा गया है फाली नरीमान सर के द्वारा। और साथ ही साथ उन्होंने इस बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस लाइक शंकरी प्रसाद गोलकनाथ केस भारती फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड जजेस केस को भी डिफाइन करा है, जो कि किसी भी पर्सन के लिए एक मस्ट रीड है। ये पूरी बुक फाली नरीमान सर के 6 डिकेड का एक्सपीरियंस है, जो कि उनका पॉलिटिकल, लीगल और लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने सिर्फ स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में रीडर्स को प्रेजेंट करा है, जो कि पढ़ने में भी काफ़ी आसान है। और मेरे हिसाब से ये किसी भी लॉ स्टूडेंट या लॉयर के लिए मस्ट रीड है ये बुक। अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।